आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के राज्य विशेष से बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में इसका सीधा सीधा जुड़ाव है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम लोग अच्छे से इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन करें। तो आज ये एक तरीके से आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश को बहुत समग्रता से रिवीजन का एक सेशन है और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि देखिए क्या होता है जब आप एग्जाम देते हो सकता है आपने वो तथ्य पढ़ रखे हो, एक बार मैं आपको दोहरा दूंगा तो वही तथ्य आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। देखिए 2-3 चीजों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। एक तो उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल प्रशासनिक इकाइयां हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, एक सेंसस से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कुछ सेंसस से जनसंख्या संबंधी बहुत सारे फैक्ट तथ्य आते हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर देखा है तो आपको आइडिया होगा। तो आज के सेशन पे मेरा प्रयास उन टॉपिक को बहुत तेजी से हिट करने का होगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण वाला सेगमेंट हो गया, प्रशासनिक इकाइयों वाला सेगमेंट हो गया, या जितने भी अन्य तथ्य और फैक्ट हो सकते हैं अभी रिसेंट से जुड़े हुए। तो ये फैक्चुअल सेशन होने वाला है पूरा का पूरा। आप लोग इत्मीनान से एक एक सेशन से जुड़े हुए बिंदु के आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। देखिए यदि उत्तर प्रदेश की हम बात करें यहां पर, तो उत्तर प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या आप सभी जानते हैं 75 जिले टोटल हैं, लेकिन हमेशा जब भी कुंभ मेला होता है तो एक 76वें जिले का गठन किया जाता है। जैसे इस साल 2025 में कुंभ मेला है तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश में 76वां जिला भी बनाया गया है। तो टोटल जिले 75 हैं, मंडलों की संख्या 18 है, 18 मंडल हैं, 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं और एक 76वां जिला बनाया गया है कुंभ। प्रयागराज में ही आपका कुंभ मेला संगम के किनारे होता है तो पूरा का पूरा जिला बसाया जाता है, पूरी की पूरी प्रशासनिक ढांचा को उसी तरीके से बनाया जाता है आपका, ठीक है। इसको मैं डिटेल से एक सेशन लेकर के जरूर आऊंगा जिसमें मैं इसको लेकर के बताऊंगा, आप बिल्कुल उसके लिए वो करिए, प्रतीक्षा करिए। अब देखो ये तो 2 चीजें आपको पता है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, नगर निगम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो टोटल 17 स्थानीय निकाय हैं, 17 नगर निगम है इस समय। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम महानगरों में आपके ज्यादातर होते हैं, 17 नगर निगम है, ठीक है। अभी मैं पूरा एक बार प्रशासनिक जितना भी डेटा होता है मैं आपको बहुत तेजी से रैपिडली बता देता हूं ताकि आपको चीजें स्पष्ट हो जाएं। तो मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 + 1, ठीक है। कुंभ मेला वाला जो जिला है उसको भी आप जोड़ दीजिए। नगरों की संख्या कितनी है? नगरों की नगर जो आपके नगर एरिया होते हैं जिसको हम बोलते हैं नगर संकुल, तो नगरों की संख्या टोटल कितनी है? रुक जाइए मैं यहां पे लिखता भी जा रहा हूं, आप लोग भी लिखते जाइएगा। जिले, ठीक है, ये एक जो आपका है कुंभ परिसर वाला है, ठीक है, कुंभ जो आपका महाकुंभ क्षेत्र है वहां पर आपका ये बनता है। नगरों की संख्या की बात करें तो इस समय नगरों की संख्या टोटल है उत्तर प्रदेश में 915। टोटल कितनी है? 915 नगर संकुल हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत बहुत बेसिक हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या टोटल कितनी है? 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, 58,189। ध्यान रखिएगा जो लेटेस्ट डेटा उसके हिसाब से बता रहा हूं। न्याय पंचायतें कितनी हैं? न्याय पंचायतें अब उत्तर प्रदेश में अस्तित्व में नहीं है। 2017 की अधिसूचना के माध्यम से न्याय पंचायतें अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो न्याय पंचायतें नहीं है, नहीं, ठीक है। कहीं भी कंफ्यूजन में कुछ भी आता है हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। तहसीलों की संख्या कितनी है? ये प्रशासनिक बात कर रहा हूं मैं, जितनी भी तहसीलों की संख्या है आपकी टोटल कितनी? 351 तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में। विकास खंडों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? विकास खंड कितने हैं? विकास खंड, प्रखंड जिसे हम बोलते हैं, 826 विकास खंड है। नगर निगम कितने हैं? 17 है। नगर निगम की संख्या कितनी है? 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। नगर पालिका परिषद कितने हैं आपके? नगर
पालिका परिषद टोटल है 200 नगर पालिका परिषद हैं आपके। ठीक है, कितने हैं? 200 नगर पालिका परिषद हैं आपके। इसके बाद आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है? आबाद ग्रामों की संख्या, आबाद ग्रामों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 97,814। 97,814। आर्थिक संभाग कितने हैं उत्तर प्रदेश में? आर्थिक संभाग उत्तर प्रदेश में टोटल 4 आर्थिक संभागों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। आर्थिक संभाग कितने उत्तर प्रदेश के? 4। एक बार गति से फिर देख लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं देखिए बहुत सारे फैक्ट आपके दिमाग में बैठा दूंगा जो यहां से पूछे जाएंगे। मंडल आप सबको पता है 18 है, जिलों की संख्या 75 + 1, अभी महाकुंभ वाला जो जनपद हो गया। इसके बाद नगरों की संख्या 915। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? ग्राम पंचायत 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। न्याय पंचायतें अस्तित्व में नहीं है, 2017 से हटा दी गई। तहसील 351 है, विकासखंड 826 है, नगर निगम 17 है। ये इंपॉर्टेंट है, नगर निगम वाला कई बार पूछा गया है। नगर पालिका परिषद आपकी 200 है, आबाद ग्रामों की संख्या 97,814 है और आर्थिक संभाग 4 है। इतना फैक्ट हो गया। अब आगे आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सभी लोग इत्मीनान से यदि लिखते जाएंगे तो चीजें जल्दी याद होंगी आपके दिमाग में। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट आपको लिखने से याद होते हैं, तो चीजों को जितना लिख सकते हो साथ साथ लिखिएगा। बेसिक ये तो पता ही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की? राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये भी आप जानते होंगे। राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। पहले गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर से आप सुन लीजिए, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 3 दिवस आपको क्रम से याद कर लेना है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सभी जानते हैं चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 4th स्थान पे, 4th लार्जेस्ट हैं। तो 3 नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है राजस्थान। राजस्थान याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, उसके जस्ट बगल में मध्य प्रदेश, और फिर है महाराष्ट्र। 4th नंबर पे है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में 4थे नंबर पे, जनसंख्या में नंबर 1 पे। जनसंख्या पे हमने अपने आप को, ठीक है। इसके जो राजकीय चिन्ह हैं, मछलियां और तीर धनुष हैं। राजकीय चिन्ह मछलियां और तीर धनुष। ये सारी चीजें डिटेल में मैंने उत्तर प्रदेश में, देखो जितने यूपी पीसीएस वाले बच्चे हों, पेपर 5 और पेपर 6 मैंने बहुत समग्रता से करवाया है। आप लोग जरूर एक बार, जब आपको यूपी का पेपर 5 पेपर 6 पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। पेपर 5 पूरा और पेपर 6 दोनों मैंने अच्छे से पढ़वाया है। उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मछली है, राजकीय मछली जो उत्तर प्रदेश की है उसका नाम क्या है? राजकीय मछली का नाम है चीतला। चीतला राजकीय मछली। अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है डॉल्फिन को। राजकीय जलीय जीव, ये अभी करंट का टॉपिक है। गांगेय डॉल्फिन को जलीय जीव, भारत का भी जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, राजकीय जलीय जीव है गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन, गांगेय डॉल्फिन बोलते हैं इसको हम, डॉल्फिन, ठीक है। राजकीय जलीय जीव, इसको घोषित किया गया है। लेटेस्ट है आपका ये। राजकीय पुष्प आप सभी जानते हैं पलाश का पुष्प है। पलाश, टेसु बोलते हैं। पलाश आपका राजकीय पुष्प है। बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रॉन्च। सारस बोलते हैं, क्रॉन्च बोलते हैं। राजकीय वृक्ष आप जानते हैं कौन है? अशोक। अशोक या सीता अशोक राजकीय वृक्ष के तौर पे है। राजकीय पशु कौन है उत्तर प्रदेश का? 12 सिंघा। राजकीय पशु 12 सिंघा। 12 सिंघा। राजकीय पक्षी है सारस। सारस या क्रॉन्च, ठीक है। और राजकीय पुष्प आपका पलाश का हो गया। स्पष्ट है। राजकीय वृक्ष आपका अशोक का वृक्ष है।
ये सब बेसिक बेसिक चीजें आपने सबने याद कर रखी हैं, वो कर ली हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं एक बार उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल पे चौथा स्थान है, लेकिन टोटल क्षेत्रफल है कितना उत्तर प्रदेश का, इसको रट लेना है। 2,40,928, 2,40,928 याद कर लो किलोमीटर स्क्वायर। ये उत्तर प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल 2,40,928। भारत का टोटल कितना है क्षेत्रफल, 32,87,263, 32,87,263 ये भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 भारत का क्षेत्रफल है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928। ये चौथे स्थान पे आता है आपका। भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 7.33% है। भारत के क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना है, 7.33%। यह भी आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, रट लेना है, 7.33% है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है आपका, ध्यान रखिएगा, 7.33%। 2,40,928, 2,40,928 भारत का कितना है, 32,87,263। तो 7.33% हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी ये चीजें मैं आने वाले मैं ये चीजें डिटेल में पेपर 5 पेपर 6 में मैंने समग्रता से पढ़ा रखी हैं, ठीक है। वो चीजें मैं आगे और आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। अब उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पूछ लेता है कई बार, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 31 डिग्री 28 मिनट से लेकर के कितना है, 1 मिनट यहां पे थोड़ा सा इसको सुधार कर लेते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 82 मिनट, रुक जाइए, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, उत्तरी अक्षांश से लेकर के कितना है आपका, 31 डिग्री 28 मिनट। बस एक बार दिमाग में बैठा लो, ठीक है। देशांतरी विस्तार की बात करें तो कितना है आपका, देशांतरी विस्तार आपका उत्तर प्रदेश का कितना है, देशांतरी विस्तार है आपका 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के, ये आपका पूर्वी देशांतर है, 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट, 39 मिनट पूर्वी देशांतर, देशांतर। यहां से 82.5 डिग्री होकर के जाती है उत्तर प्रदेश से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा कहां से आती है, नैनी के पास से, समय रेखा मिर्जापुर विंध्याचल क्षेत्र नैनी के पास से होकर के जाती है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। ये भी आपको अपने दिमाग में, तो कहां है, 23 डिग्री 52 मिनट। इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हो, 2352 से लेकर 3128, 2352 से लेकर 3128। ये कितना है, 7730 से लेकर के 8439, 7730 से लेकर के 8439। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। यदि हम टोटल अक्षांशीय विस्तार, इसके दोनों को यदि हम दोनों के बीच का गैप देखें तो ये टोटल आपका है 7 डिग्री 36 मिनट। टोटल अक्षांशीय विस्तार कितना है, 7 डिग्री 36 मिनट, और टोटल देशांतरी विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट। ये टोटल आपका देशांतरी विस्तार है और 7 डिग्री 36 मिनट आपका टोटल आपका अक्षांशीय विस्तार है। यदि प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है, कुल लंबाई है उत्तर प्रदेश की, यदि हम उत्तर प्रदेश की लंबाई की बात करें, लंबाई आपका क्या है, ये, ठीक है। सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी जिला जो आपका है वो है शामली, है ना, शामली आपका सबसे पश्चिमी है शामली, और सबसे पूर्वी है आपका बलिया। इस पे हम बाद में आएंगे, लेकिन टोटल यदि हम लंबाई की बात करें तो 650 किलोमीटर है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब टोटल कितना है, 650 किलोमीटर। और यदि उत्तर से दक्षिण की बात कर दें तो टोटल कितना है, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। यह भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है, 240 650, 240 650। उत्तर प्रदेश 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, 9, ध्यान रखिएगा
9 में से एक दिल्ली है, बाकी 8 राज्य हैं। मैं एक बार राज्यों के नाम लूंगा, बस अपने दिमाग में मैप चलाइएगा, आप खुद के दिमाग में मैप चलाइएगा। एक तो उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के जस्ट बगल में हिमाचल प्रदेश है, फिर हरियाणा के साथ सीमा साझा उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। हरियाणा के बाद है राजस्थान, पंजाब के साथ सीमा साझा नहीं होती है। फिर हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। फिर से एक बार सुनिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। एक अंतरराष्ट्रीय एक देश के साथ सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ भी। तो ये भी आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है, नेपाल के साथ भी सीमा साझा करते हैं हम, ठीक है, नेपाल के साथ भी सीमा साझा करते हैं हम। तो एक अंतरराष्ट्रीय, ये भी आपको क्लियर हो गया। सीमावर्ती जिलों की बात करते हैं कि कौन सा जिला किस प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ये आप देख पा रहे हैं सोनभद्र, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, झारखंड के साथ करता है, बिहार के साथ करता है, मध्य प्रदेश के साथ करता है। छत्तीसगढ़ के साथ एकमात्र सीमा साझा करने वाला सोनभद्र ही है। ट्राइब्स एरिया भी है, दूसरा यहाँ पे जल विद्युत षड्यंत्र वगैरह काफी चीजें हैं। तो सोनभद्र, इसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है, मैं वो बाद में बता दूंगा आपको, मुख्यालय वगैरह वो बाद में बता दूंगा, बस थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। तो सोनभद्र आपका 4 जगह से, बिहार, झारखंड और इधर आपका मध्य प्रदेश है और इधर आपका, ठीक है, 4 जगह सीमा साझा करता है। झारखंड के साथ भी सीमा साझा करने वाला एकमात्र इकलौता राज्य है, वो जिला है ये सोनभद्र, इकलौता जिला। तो झारखंड के साथ भी सोनभद्र सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ के साथ भी सोनभद्र अकेला सीमा साझा करता है, ठीक है। बिहार के साथ कितने सीमा साझा करते हैं? बिहार के साथ सीमा साझा करने वालों की संख्या कितनी है? बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले 7 जिले हैं। अब अपने मैप पे बैठाइएगा, मैं रिवीजन करा रहा हूं, मैं उसी स्पीड से आपको बोलूंगा, दिमाग में बैठाओ। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली। जब मैंने डिटेल में पढ़ाया है ना आपको उत्तर प्रदेश, तब मैंने सारे याद कराए थे। आप एक बार मैप अपने दिमाग में रखो, सब कुछ याद आ जाएगा। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, रट जाओ। हरियाणा के साथ टोटल 6 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं हरियाणा के साथ। सहारनपुर, शामली, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और बागपत। हरियाणा के साथ अलीगढ़ की भी बॉर्डर लगती है, ठीक है। नेपाल के साथ 7 जिला सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ तराई वाला रीजन है, पूरा का पूरा तराई आपका बेल्ट लगता है। बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, बहराइच। फिर से एक बार सुनिएगा, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, श्रावस्ती और बलरामपुर। बिल्कुल भी इसमें ये मत सोचिए, सिर्फ सुन लीजिए, आज आप मेरी क्लासेस से सुन लीजिए। अब टाइम आपके पास जितना है, चूंकि एक सुपरफास्ट रिवीजन की तरह है ना, तो इसमें यह नहीं होना कि मन को घबराहट लानी है। कम से कम एक बार सुन के आप एग्जाम के में जा रहे हो, यह भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो बस इतना याद रखो, नेपाल के साथ 7, ठीक है, हरियाणा के साथ 6, बिहार के साथ 7, उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के साथ कौन कौन से हैं? एक तो मुरादाबाद लगता है आपका, रामपुर लगता है, बरेली लगता है, मुजफ्फरनगर लगता है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर लगता है, पीलीभीत लगता है, बिजनौर लगता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है, मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पीलीभीत, बिजनौर, ठीक है। राजस्थान के साथ 2 जिले लगते हैं, मथुरा और आगरा, मथुरा आगरा राजस्थान। झारखंड के साथ एक ही लगता है, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ के साथ एक ही लगता है, सोनभद्र। दिल्ली के साथ 2 लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है ना, गौतम बुद्ध, ग्रेटर नोएडा जिसको आप बोलते हो, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हिमाचल प्रदेश के साथ एक ही लगता है, सहारनपुर। बस हो गया, ये कंप्लीट। ये एक राजनीतिक मानचित्रण का हिस्सा है। सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के साथ लगते हैं? मध्य प्रदेश के साथ। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं, 11 जिले।
मध्य प्रदेश का। याद मत करना, मैप दिमाग में बैठाना। यदि मैप याद है तो फिर तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे से कहोगे मुझे उत्तर प्रदेश का मैप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, एक एक चीज कहां पे क्या क्या है। मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा, अभी मैंने सोनभद्र आपको बताया। अब नीचे का पूरा बेल्ट आपको देखते हुए चले यदि आप तो कर ले जाएंगे। सोनभद्र, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, बस इतने ही हैं। मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, इटावा, जालौन, फिर से बोल रहा हूं, बुंदेलखंड वाला रीजन पड़ता है आपका। झांसी बुंदेलखंड, महोबा बुंदेलखंड, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, ये 11 जिले आपके हैं। सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश से करते हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। सोनभद्र 4 जगह से करता है, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से। हिमाचल प्रदेश से एक ही करता है, सहारनपुर। अच्छा, सहारनपुर 3 जगह से लगा हुआ है। सहारनपुर लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और उत्तराखंड से। आप ये भी दिमाग में बैठा के लगिए। सोनभद्र 4 जिलों से लगा हुआ है, लेकिन सहारनपुर 3 जगह। सहारनपुर कहां पड़ता है, किसी के दिमाग में है? ये है सहारनपुर। सहारनपुर पूरा मंडल ही है आपका, तो इसमें आपका मुजफ्फरनगर, शामली और ये सहारनपुर, ये 3 आते हैं इसमें। तो ये आपका देखो उत्तराखंड भी है, हरियाणा भी है और हिमाचल प्रदेश भी है। तो सहारनपुर आपका, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला सहारनपुर हो गया, 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला सोनभद्र हो गया, 3 तरफ से मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला हो गया ललितपुर। ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। जैसे त्रिपुरा है ना, 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है, वैसे ललितपुर को 3 तरफ से मध्य प्रदेश ने घेर रखा है। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा कर रहे हैं। सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करते हैं? हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ। 11 जिलों के साथ मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, सहारनपुर के साथ। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक चीज और पूछता है, ये वाला फैक्ट मैं, अब ललितपुर आ ही गया है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो केवल एक जिले के साथ सीमा साझा करता है, और ऐसा कोई जिला ही नहीं। मान लो ये ऐसा फैक्ट भी मान लो पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के साथ एक जिले के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर है, क्योंकि ये केवल झांसी के साथ सीमा साझा करता है। बाकी फिर ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश के जिले लगते हैं इसके साथ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिले से सीमा साझा करने वाला जिला है ललितपुर। यह भी दिमाग में बैठा के रखना आप लोग। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां बहती हैं। मुख्य नदी तो 2 ही हैं, गंगा और यमुना। ठीक है, 2 नदियां ये हैं, गोमती, केन, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, ऐसे करके कई सारी नदियां में अभी एक चैप्टर में अभी देखते जाइए, सब क्लियर होता चले जाएगा आपका। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं खाद्यान्न उत्पादन में। अभी मैं जनसंख्या नगरीकरण में आता हूँ, देखिएगा आज जनसंख्या नगरीकरण पूरा रटवा के आपको यहाँ से भेजूंगा, और 100% यहाँ से 1-2 क्वेश्चन निकलेंगे भी जनसंख्या नगरीकरण से, ये भी बता रहा हूं। यूपी जो है कई सारी चीजों में प्रथम स्थान पर है, कई सारी चीजों में द्वितीय स्थान पर है। भारत की बात करो, भारत के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 में किस में है? गेहूं के उत्पादन में हम नंबर 1 है। यूपी गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 है। यूपी कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, यदि राज्यों की बात करें तो कुल खाद्यान्न के उत्पादन में भी नंबर 1 में है हम। टोटल यदि हम खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्यों में नंबर 1 में है। कुल सब्जी के उत्पादन में नंबर 1 में है हम। यदि टोटल सब्जी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सब्जी उत्तर प्रदेश। ठीक है, कुल आम के उत्पादन में नंबर 1 में है, सबसे ज्यादा आम उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा आम। कुल दूध के उत्पादन में नंबर 1 में है हम, दुग्ध उत्पादन में भी नंबर 1 में है। कुल गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 में है हम। नंबर 1 वाला याद रखिएगा, नंबर 1 से क्वेश्चन पूछता है। आंवला के उत्पादन में नंबर 1 में है हम। प्रतापगढ़ याद रखना, प्रतापगढ़, यहां आंवला होता है खूब सारा, ध्यान से फिर देखो। गेहूं के उत्पादन में नंबर 1, खाद्यान्न के उत्पादन में नंबर 1, सब्जी के उत्पादन में नंबर 1, आम के उत्पादन में नंबर 1, दूध के उत्पादन में नंबर 1,
गन्ना के उत्पादन में नंबर 1 और आंवला के उत्पादन में नंबर 1। मांस के उत्पादन में भी नंबर 1 है, सबसे ज्यादा मांस उत्तर प्रदेश में। अमरूद के उत्पादन में भी नंबर 1 है, आ रहा है ना इस समय अमरूद का सीजन, खूब बढ़िया ठंडियों में अमरूद आ जाता है। आलू के उत्पादन में भी नंबर 1 है, आलू भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है, आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। मसूर की दाल जो आती है, मसूर के उत्पादन में नंबर 1 है, मसूर में भी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। तो गेहूं में, कुल खाद्यान्न में, दूध में, आम में, गन्ना में, आंवला में, मांस में, अमरूद में, आलू में, मसूर में नंबर 1 है। यदि हम बागवानी की बात करें, बागवानी फसलों की बात करें, तो बागवानी में भी नंबर 1 है। हम बागवानी में, हॉर्टिकल्चर में सब आ जाता है, फल सब्जी सब कुछ नंबर 1 में है। लेकिन कई चीजों में हम दूसरे नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे किसमें किसमें है? चावल में। चावल में पश्चिम बंगाल है शायद नंबर 1 में, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर चावल में है। चीनी में, चीनी में महाराष्ट्र नंबर 1 है, चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। बाजरा का, बाजरा में आपका राजस्थान है, बाजरा उत्तर प्रदेश में भी होता है, जैसे आगरा वाला रीजन है ना, बाजरा सूखा ग्रस्त है, आगरा मथुरा यहाँ पे बाजरा होता है आपका खूब। तो बाजरा उत्पादन में दूसरे नंबर पे आते हैं हम, ठीक है। कुल दलहन उत्पादन में 5वां स्थान है हमारा। दलहन में नंबर 1 में आपका जो रहता है वो मध्य प्रदेश रहता है, दलहन उत्पादन में हमारा 5th रैंक है कुल दलहन उत्पादन की बात करें। तंबाकू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 3रा स्थान है। तंबाकू, तंबाकू में 3rd है। सबसे ज्यादा तंबाकू होती है आंध्र प्रदेश में, सबसे ज्यादा कहां होती है? आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। अरहर के उत्पादन में 3रे नंबर पे हैं। सरसों के उत्पादन पे 4थे नंबर पे हैं। तो ये कुछ आपको, अरहर में 3rd नंबर पे हैं, सरसों में 4थे नंबर पे हैं, 4th नंबर पे हैं। ये आपको याद कर लेना है। ये कुछ मैं आपको फैक्ट सारे बता रहा हूं। प्रथम आपको बता दिए गेहूं, कुल खाद्यान्न, सब्जी, आम, दुग्ध, गन्ना, आंवला, मांस, अमरूद, आलू, मशहूर, बागवानी, ये याद कर लिया। और ये सेकंड आपको बता दिया चावल, चीनी, बाजरा, ठीक है, ये भी आपको दिमाग में बैठा लिया। अब थोड़ा सा कुछ लोकेशन वाइज पूछ लेता है उत्पादन के संदर्भ में। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? नंबर 1। तंबाकू उत्पादन में 3रे नंबर पे है। लेकिन पहले नंबर पे गन्ना में कौन सा है? गन्ना, देखो गन्ना में हम पहले नंबर पे हैं उत्पादन पे, लेकिन चीनी बनाने में, जो चीनी बनती है उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 में है। वहां पे शुगर मिल ज्यादा है, शुगर मिल ज्यादा है। भारत में, उत्तर प्रदेश में है तो शुगर मिल काफी, लेकिन बंद पड़ी है। तो शुगर मिल की संख्या भी ज्यादा है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा शुगर मिल भी है और चीनी का उत्पादन भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र करता है, ठीक है। अब यहां पे कुछ जिलों को लेकर पूछ लेता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मक्का किस जिले में होता है? बहराइच में। सबसे ज्यादा चना किस जिले में होता है? झांसी में। सबसे ज्यादा मक्का कहां होता है? बहराइच में। सबसे ज्यादा चना कहां होता है? झांसी में। सबसे ज्यादा गेहूं कहां पे होता है? हरदोई में। सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है? गेहूं उत्पादक जिला हरदोई, हरदोई, हरदोई में सबसे ज्यादा गेहूं होता है। सबसे ज्यादा बाजरा कहां पे होता है? आगरा में। सबसे ज्यादा बाजरा कहां होता है? आगरा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान से लगा हुआ है, आगरा में। सबसे ज्यादा ज्वार कहां पे होता है? बांदा में। सबसे ज्यादा ज्वार होता है बांदा में, सबसे ज्यादा ज्वार होता है बांदा में। तो सबसे ज्यादा गेहूं हरदोई, सबसे ज्यादा बाजरा आगरा, सबसे ज्यादा ज्वार बांदा में, ठीक है। और सबसे ज्यादा चना झांसी में। चना कहां होता है? झांसी में। ये अलग अलग, ये भी फैक्ट है, पता कर लो, थोड़ा सा जान लो, पता होना चाहिए। मक्का सबसे ज्यादा बहराइच में, बहराइच में। जब हम डीप में जाते हैं तो फिर हम बहुत सारे फैक्ट ढूंढ के लाते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं। अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जनगणना में। जनगणना देखो, अभी हमारे पास एक ही जनगणना है, 2011 की जनगणना। 2026 में, शायद 25 में जनगणना आएगी। जनगणना होना 25 में चालू, इस बार जनगणना डिले हो गई, नहीं तो 2021 से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। इसको बड़ा ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सब कुछ बताऊंगा। 1998, अपने हिसाब से नहीं करना कि 22 करोड़ 25 करोड़ अभी लिख दो, जब ऑफिशियल 2011 की जनगणना से पूछ रहा है तो 1998 12 341। 1998 कम से कम याद रखना, लगभग 20 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है।
जिसमें पुरुष की संख्या ज्यादा है महिलाओं से, ठीक है, लगभग 10.5 करोड़ तो पुरुष ही हैं। 10 करोड़ 44 हजार, नहीं माफ करेगा, 10 करोड़ 44 लाख, 10 करोड़ 44 लाख 80,510, ये तो आपके पुरुष आबादी है, पुरुष आबादी। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 9 करोड़ 53 लाख, 9 करोड़ 53 लाख, ठीक है, 9 करोड़ 53 लाख 31,831। आपको जितना याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है 9 करोड़ 53 लाख, काम चल जाएगा आपका। लाख ये आपका कितना है? 10 करोड़ 44 लाख, 10 करोड़ 44 लाख, 10 करोड़ 44 लाख, ठीक है। यह जनगणना 2011 की बात हो रही है। लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशियो कितना है? लिंगानुपात ये देखो, अब देखो आपके दिमाग में चक्री होना चालू होगा। 912 लिंगानुपात कितना है? 912। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? 912। जन घनत्व कितना है? अब आप चक्री होना चालू करोगे। 829, 1 किलोमीटर के दायरे में 829 लोग रहते हैं। जन घनत्व। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 20.2%, 20.2% है दशकीय वृद्धि दर। साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर, साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 67.7% है, 67.7%। ये सारे याद रहने चाहिए। इसमें पुरुष की बात करें, मेल की बात करें तो 77.3% आपकी पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता आपकी 57.2% है। साक्षरता है 67.7%, पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3%, महिला साक्षरता कितनी है? 57.2%। दिमाग में बैठा लो, ये सब बहुत जरूरी है। अब देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति भी रहती है, एससी कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। इसका टोटल परसेंटेज ही देखें, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में टोटल परसेंटेज कितना है? 20.7%, 20.7% है शेड्यूल कास्ट हमारे देश में। अभी मैं जनजाति भी बताता हूं। कितनी जनसंख्या हुई? लगभग 4,13,57,608। ये आपकी टोटल जनसंख्या है एससी कैटेगरी की, ठीक है। अब आ जाते हैं एसटी कैटेगरी पे कि एसटी कैटेगरी का परसेंटेज कितना है। एसटी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं है, एसटी है 0.6%। एसटी कितने हैं? 0.6%, ध्यान रखिएगा 0.6%। लगभग कितना पड़ा? 11,34,273, 11,34,273, 11,34,273, 11,34,273। इतने आपके अनुसूचित जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं आपकी। थारू जनजाति के बारे में जानते हैं, है ना? थारू, जौनसारी, खरवा, कई सारी जनजातियां पाई जाती हैं। बोक्सा मैंने पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है चैप्टर्स। ये जितने चैप्टर्स हैं बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? ग्रामीण, गांव में लोग कितना रहते हैं? गांव में टोटल रह रहे हैं 77.7%, 77.7% गांव में रह रहे हैं। यदि हम इसकी जनसंख्या निकालें तो लगभग 15 करोड़ 53 लाख आता है। 15 करोड़ 53 लाख, 15 करोड़ 53 लाख 17,278। अब आपको लग रहा होगा सर जी इतना सारा डेटा कहां से याद करें? अभी सब याद करेंगे, सारा याद हो जाएगा। शहरी जनसंख्या पे आ जाते हैं। शहर में कितने लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में? शहर में कितने % लोग रहते हैं बताइए? शहर में कितना बचा? 77.7 तो इधर निकल गया, तो बचा कितना? 22.3। सी सेट माइनस कर दीजिए। 22.3% लोग शहर में रहते हैं उत्तर प्रदेश में। काफी कम है लेकिन ठीक है, जितना भी है क्या करेंगे। तो कितना हो जाएगा? लगभग ये आपका कितना आ जाएगा? 4 करोड़ 44 लाख के आसपास है आपका। 4 करोड़ 44 लाख 95,063 ये जनसंख्या आपकी है शहरों में रहने वालों की। तो गांव में 77.7
और शहर में 22.3%। ध्यान रखिएगा, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। शिशु लिंगानुपात कितना है हमारे यहां पे? शिशु लिंगानुपात 902। वैसे लिंगानुपात कितना था? 912। ये वयस्क का लिंगानुपात है 912। शिशु मतलब प्रति 1000 बालकों पे बालिकाओं की संख्या कितनी है। इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है। अच्छा, 0 से 6 आयु समूह के बच्चों की संख्या, 0 से 6 आयु समूह, इन बच्चों की संख्या टोटल कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो ये 3,07,00,000, 3,07,91,331 के आसपास ये आपकी पूरा जनसंख्या आता है। अब इतना डेटा मैंने आपको बता डाला, बताइए क्या दिक्कत है? सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है उत्तर प्रदेश में, धर्म के आधार पे देखें लगभग 79.73% हिंदू है उत्तर प्रदेश में। मुस्लिम आपकी 19.26, दूसरे नंबर पे मुस्लिम आबादी पड़ती है। बाद में डिस्कस कर लेंगे अभी इसको लेकर के। अब सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? साक्षरता दर टोटल कितनी है? 67 अभी बताया, 67 कितनी है साक्षरता दर? 7%, 67.7%। जनघनत्व कितना है? 829। लिंगानुपात कितना है? 912, 912, 912। ठीक है, ध्यान रखिए, 912 लिंगानुपात, जनघनत्व 829। दशकीय वृद्धि दर 20.2%, साक्षरता दर 67.7%। याद रखना है, ये चीजें दिमाग में बैठा के रखना है। देखो कितना फास्ट मैं कितनी सारी चीजें आपको याद करा रहा हूं। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? 2 पूछेगा, साक्षरता दर सबसे ज्यादा और सबसे कम, यही चीज पूछेगा। सबसे ज्यादा साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर में, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहां पे है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता, ये सबसे ज्यादा की बात करो, यहां पे सबसे कम है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में सबसे कम है, सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक डेटा और पूछता है, मेल का पूछ लेता है। पुरुषों की सबसे ज्यादा आबादी कहां पे है? सबसे ज्यादा साक्षर मेल साक्षरता की यदि बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, और इसमें भी गौतम बुद्ध नगर आएगा। मेल साक्षरता सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में है और सबसे कम श्रावस्ती में है। ठीक है, ये वाला मेल फीमेल कंबाइंड है आपका, ये वाला गौतम बुद्ध नगर श्रावस्ती। और यदि फीमेल साक्षरता की बात करें, हम फीमेल साक्षरता की बात करें तो फीमेल साक्षरता में क्या होगा? फीमेल साक्षरता में सबसे ज्यादा कानपुर नगर, और सबसे कम कहां पर है? श्रावस्ती में। सबसे कम श्रावस्ती में, सबसे ज्यादा कानपुर नगर में। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? काफी सारे फैक्ट करा दिए मैंने, काफी फैक्ट हो गए। चलिए और चलते हैं, अभी फैक्टों को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ग्रामीण सड़क, एक तो हो गया आपकी साक्षरता दर जिला वाइज कि किस जिले की साक्षरता की क्या स्थिति है। यदि हम बात करें जनघनत्व की कि सबसे ज्यादा किस जिले में जनघनत्व सबसे ज्यादा है, टोटल जनघनत्व 829 है। जनघनत्व तो सबसे ज्यादा जनघनत्व है गाजियाबाद में, सबसे ज्यादा है गाजियाबाद में। सबसे कम कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम पड़ता है ललितपुर में। ललितपुर सबसे कम, ललितपुर सबसे ज्यादा गाजियाबाद। जनघनत्व की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? सबसे ज्यादा जनसंख्या है प्रयागराज की। प्रयागराज सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रयागराज की है। सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। महोबा सबसे कम जनसंख्या कहां की है? महोबा की। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में।
सबसे कम कहां है? महोबा। जनसंख्या की बात, जनसंख्या जिला। सबसे ज्यादा पुरुष भी प्रयागराज में है, सबसे ज्यादा महिला भी प्रयागराज में है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, रट लीजिए, इतना तैयार कर लीजिए इतना। लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। लिंगानुपात 912 है ना, लिंगानुपात। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है? जौनपुर में, सबसे ज्यादा जौनपुर, जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात। सबसे कम कहां है? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम कहां है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे ज्यादा कहां है? जौनपुर में। समझ गए? शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर है? बलरामपुर में, सबसे ज्यादा है बलरामपुर में, बलरामपुर। सबसे कम कहां पर है शिशु लिंगानुपात? सबसे कम है बागपत में, गाजियाबाद के बगल में है बिल्कुल, बागपत, बागपत में। बताइए, अब मुझे लगता है कि स्पष्ट हो रहा होगा। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाली जनसंख्या कहां पाई जाती है? एससी कैटेगरी की सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में किस जिला में है? सबसे ज्यादा एससी उत्तर प्रदेश में कहां पर है? सीतापुर में, सीतापुर। सबसे कम एससी कहां पर है उत्तर प्रदेश में? बागपत में, बागपत में सबसे कम है। सबसे ज्यादा कहां पर है? सीतापुर में, बागपत में सबसे कम है। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जिला कौन सा है? जहां पे ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है? प्रयागराज में। सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में। सबसे ज्यादा गांवों में जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? प्रयागराज में, प्रयागराज। सबसे कम कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर, बुद्ध नगर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है 66 साल, यूपी में 66 साल जीते हैं हम लोग, जीवन प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा। जापान की सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। भारत की 67 साल है ना। कुल कितनी है? 66 साल, जिसमें महिला ज्यादा जीती हैं। महिलाओं की कितनी है? 66.7। पुरुषों की कितनी है? 65.3 जीवन प्रत्याशा। स्पष्ट है, बहुत सारा डेटा हो गया। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला सीतापुर। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां कहां रहती हैं? सोनभद्र में। एसटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा, एसटी में सबसे ज्यादा सोनभद्र, सोनभद्र में जनजातियों का निवास स्थान है, ट्राइब्स एरिया है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहां पे हैं? सोनभद्र में। सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या प्रयागराज में, सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या प्रयागराज में। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, ये अलग कहानी है। ये परसेंटेज में एससी का परसेंटेज किस जिला में सबसे ज्यादा है? कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी में। अब बताइए, जनघनत्व तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद में, सबसे कम ललितपुर में, पढ़ाया ही है। एससी का परसेंटेज वाला सबसे ज्यादा कौशाम्बी हो गया। सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। दशकीय वृद्धि परसेंटेज में, दशकीय वृद्धि वाला सबसे ज्यादा है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर है सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि वाला जिला। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम कौन सा है? कानपुर। सबसे कम है आपका कानपुर। कम में देखो, मैं नीचे का स्थान वो निशान लगाता हूं और इसमें कानपुर, कानपुर नीचे सबसे कम और सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर। क्लियर है? सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहां है? गाजियाबाद में। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां है? प्रयागराज में। ठीक है, सबसे कम न्यूनतम, सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहां है? श्रावस्ती में। अनुसूचित जनजाति वाला सबसे ज्यादा जिला कौन? जहां पे अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा रहती हैं? सोनभद्र में। सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहां रहती हैं? बागपत में। सबसे ज्यादा एसटी सोनभद्र में है, सबसे कम है बागपत में। बागपत में एसटी सबसे कम है, बागपत में, ये भी ध्यान रखना।
क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, सबसे ज्यादा साक्षर जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज, सबसे ज्यादा साक्षर की संख्या वाला जिला प्रयागराज, सबसे कम श्रावस्ती। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, अब स्पष्ट है, अब इसमें कोई ज्यादा है नहीं। सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां कहां पर हैं? मेरठ में, स्लम सबसे ज्यादा मेरठ में है। और चीजें चलो बाद में, मुझे बहुत फैक्ट मुझे लगता हो गए, अभी आपका दिमाग भी हैंग कर रहा होगा, फैक्ट पे फैक्ट, फिर मैं बहुत सारे फैक्ट बता चुका। अभी मुझे बताओ कि ये फैक्ट कुछ समझ में आए, दिमाग में कुछ बैठे? पढ़ रखा होगा तो पक्का पूरे बैठ गए होंगे, उम्मीद तो यही है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया है काफी फैक्ट बता डाले मैंने। मेरा तरीका यही है, मैं बहुत फास्ट जब रिवीजन की बात आती है तो रिवीजन में मुझे टाइम नहीं लगता है, बहुत गति के साथ मैं रिवीजन करा देता हूँ। बस आपने यदि पढ़ रखा है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यही सब्जेक्ट जब मैंने पेपर 5 पेपर 6 में पढ़ाया है तो एक एक उसमें लगभग 250 300 लेक्चर हैं, डिटेल में पढ़ाया, समग्रता से पढ़ाया, एक एक लेक्चर में 3 4 सेशन भी लिए, इन डेप्थ जाकर के पढ़ाया है। और यही यदि आप रिवीजन के लिए कह दे 2 दिन में खत्म कर दूंगा मैं सारा, मुझे टाइम नहीं लगता रिवाइज कराने में, चाहे वो जीएस हो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। मुद्दा है कि आपका लेवल क्या है, आपने किस स्तर पे चीजों को पढ़ रखा है। महा रिवीजन सीरीज आप देखते हैं ना मेरी, एक साथ 6 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं 1 घंटे के अंदर अंदर। एक सब्जेक्ट के लिए अप्रॉक्स 10 मिनट का टाइम मिलता है, एक टॉपिक कंप्लीट कर देता हूं। तो ये संभव इसी कारण से है, क्योंकि जीएस में जो मेरी पकड़ है, स्टेट स्पेशल में जो मेरी पकड़ है, जो मेरे 10 साल का अनुभव है पढ़ाने का, वो सारा एक साथ काम करता है। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक मुझे आप लोग को पढ़ाना था। अभी आगे अब आप लोग बताएंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे, उस पर भी मैं काम करूंगा। उत्तर प्रदेश आपके बिल्कुल आत्मा में बैठा दूंगा, ये मेरा काम है। पेपर 5 पेपर 6 चाहे मेंस का हो और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछने वाले हों, सब मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पेपर 5 पेपर 6 के साथ साथ प्रीलिम्स में आने वाला जो आपका जीएस है उत्तर प्रदेश को लेकर के, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए।